हेलो बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद आज हम पढ़ेंगे इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं जैसे माइका, सिरामिक, ड्राई वुड, ठीक है। अगर उनको हम दोनों प्लेट्स के बीच में क्या कर दें, रख दें या फिल कर दें तो इसकी जो स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है इसकी कैपेसिटर की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसके हम बच्चों डिफरेंट केसेस लेते हैं। जैसे देखिए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ के बाद हमने चूज किए 3 केसेस। केस फर्स्ट, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मैंने लिखा है शॉर्ट में, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज फुल्ली फील्ड। व्हेन को आप चाहो रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ ऐसी कंडीशनल है, कंडीशनल सेंटेंस को शो करता है तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज फुल्ली फील्ड। पॉइंट नंबर बी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज पार्शियली फील्ड। पार्शियली का देखो मतलब ये होता है बच्चों कि थोड़ा बहुत उसमें एयर भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। सी, थर्ड पार्ट देखो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक ही तरह का नहीं होगा, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ये 2 बार आएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर फील्ड, मतलब हमने 3 केस चूज किए हैं। इन तीनों ही केसों में हमें बताना है कि कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होगा, इनके फॉर्मूले हमें डिराइव करने होते हैं, ठीक है। तो बच्चों बी और सी जो है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इनको पढ़ेंगे कंबाइनली। अभी हम कौन सा पढ़ेंगे, ये वाला, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज फुल्ली फील्ड इन द बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पहली बात तो ये, तो फटाफट अपनी कॉपी पेन निकाल लो और देखिए हम कैसे पढ़ते हैं इसको, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, कोई भी कैपेसिटर अगर एम्प्टी होता है, मतलब उसकी प्लेट्स के बीच में कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो, बस वैक्यूम हो ओनली, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ठीक है। अब एज्यूम कीजिए इसको हमने फुल्ली फील्ड कर दिया, तो देखिए इसका मतलब क्या है, पूरा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा जैसे माइका या ड्राई वुड वो कंप्लीटली भरा हुआ होगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन देखो बच्चों इस बात को हम क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे मेरे पास ये 2 मेरे पास प्लेट्स हो गई, ये प्लेट P1 और ये प्लेट P2, ठीक है। फिर देखिए ये कंप्लीटली मान लीजिए क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पे, और आग होता है अंदर इंड्यूस क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ये हम पढ़ चुके। यहाँ पे बाहर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसी रेशो में पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। अब देखना, ध्यान देना, मटेरियल्स को हमने यहाँ पे फिल किया है, यहाँ पे इस जगह कंप्लीटली। आपको लग रहा है बच्चों की थोड़ा सा गैप छोड़ दिया आपने, एक्चुअली पॉजिटिव साइन को शो करने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस रखना पड़ रहा है, पर एक्चुअली में पूरा भरा हुआ है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी देखिए आपको लग रहा है कि प्लेट्स और जो नेगेटिव साइन है इसके बीच में गैप आ रहा है, तो ये भी हमने शो करने के लिए किया है। बाकी ये पूरी फील्ड है, मतलब ये बाउंड्री जो है मटेरियल्स की ये पूरी टच कर रही है किसको, प्लेट्स को। आपको ऐसा जूम करना है अभी, ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फुल्ली फील्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो पोलराइजेशन के अंदर बच्चों हम ये पढ़ चुके हैं कि हम जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को फिल करते हैं तो उसके सभी एटम्स क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाता है और नेगेटिव चार्ज एक तरफ इंड्यूस हो जाता है। जैसे ये इनसाइड जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, तो इस तरफ कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए इनर साइड में इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये लीजिए, ये तो हो गया पहली बात तो ये। अब देखो बच्चों इसमें क्या कंसेप्ट है, ध्यान दीजिए। ऐसा होने से 2 तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है। एक तो होती है बिटवीन द प्लेट्स, जैसे प्लेट में इस तरफ नेगेटिव है और इस तरफ पॉजिटिव है, तो देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव जो प्लेट है उस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको आप फाइंड आउट कर चुके हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्रिंसिपल के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा था सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन देखो बच्चों जितने भी मटेरियल्स हैं इन सब में देखो पॉजिटिव लेफ्ट साइड है, नेगेटिव क्या है, राइट साइड है,
तो मटेरियल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम बोलते हैं ईपी। क्या बोलते हैं? ईपी। और ईपी का एक नाम होता है देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान रहेगा। ईपी इज द इंड्यूस्ड ईएफआई, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द मटेरियल, इन द मटेरियल इन पोलराइजेशन, इन पोलराइजेशन। ध्यान रहेगा। तो ये बात आपको लैंग्वेज आपकी इसकी याद होनी चाहिए। और जो यहाँ पे आपके पास जो ई है, ई वो क्या है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एरो है, ठीक है बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। अब देखिए हम कैसे समझते हैं चीज़ों को। इतना करने के बाद बच्चों आप पहले ही लिखोगे फॉर द एम्प्टी कैपेसिटर, एम्प्टी मतलब खाली है। फॉर द एम्प्टी कैपेसिटर द कैपेसिटेंस इज गिवन बाय C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये क्या बन जाएगा मेरे पास? इक्वेशन नंबर 1। क्या बन जाएगा? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? फुल्ली फील्ड के लिए। ये तो था खाली के लिए, अब हमें निकालना है फुल्ली फील्ड के लिए। तो फुल्ली फील्ड में जो कैपेसिटेंस होता है उसका हमने सिंबल दिया है Cm। क्या दिया है? Cm। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ध्यान दीजिए, इफ Cm इज कैपेसिटेंस in the presence of dielectric material, ठीक है। then by principle of capacitor आप बच्चों पढ़ चुके हो, याद कीजिए। C क्या था? क्यूब अपॉन में V, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आएगा? Cm आएगा, क्योंकि हमें पता करना है कि इस मटेरियल की प्रेजेंस में कितना कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो Cm हमें यहाँ पे क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इसको मान लीजिए मैंने क्या माना? इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था प्रिंसिपल के अंदर भी कि ये क्यू क्या होता है? स्टोर्ड चार्ज, जो अंदर अपने स्टोर करेगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। पोटेंशियल डिफरेंस जो V है इसको हम थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, बाय रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वी नो डैट V इक्वल टू कितना होता है? E इंटू आर। वहाँ पे R क्या था? डिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ देखो ऑल ओवर डिस्टेंस कितनी है बच्चों? यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल d। ये लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। स्मॉल d डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है? बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ पे R क्या बन जाएगा? D बन जाएगा, ये आप पढ़ चुके हैं। और लास्ट वीडियो में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाल चुके हैं बोथ प्लेट्स की वजह से। कितना था? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। अगर सिंगल प्लेट थी तो कितना होता है गाउस लॉ से? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितनी प्लेट्स है? 2 प्लेट्स है, तो ये टर्म 2 बार ऐड होगी, तो इसकी वजह से 2 क्या हो जाएगा? डिसअपियर, ठीक है, गायब। अब देखिए इंटू में कितना आएगा? D, ओके। अब देखिए, पर देखो बच्चों, ये फॉर्मूला तब था वैलिड जब वैक्यूम था बोथ प्लेट्स के बीच में, जब ये कैपेसिटर क्या था? खाली था, एम्प्टी था। अब ये मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट है तो नोट नहीं आएगा। क्या बनेगा वो देखिए, सिग्मा यहाँ पे नोट नहीं आएगा तो क्या बनेगा? ओनली सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब देखिए सिग्मा को हमने एक्सपेंड किया तो कितना आया? क्यू बाय एरिया। अब देखो बच्चों, एप्सिलॉन की भी हमें वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। कैसे पुटअप करनी पड़ेगी वो देखिए, आप याद कीजिए। कूलॉम्स लॉ में आपको मैंने समझाया था रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? एप्सिलॉन अपॉन में क्या? एप्सिलॉन नॉट। तो देखो मेरे पास यहाँ से एप्सिलॉन कितना जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या? एप्सिलॉन आर। जहाँ पे आपको पता है एप्सिलॉन आर के 2 नाम थे। इसके एक तो होता है क्या? रिलेटिव परमिटिविटी, और एक क्या होता है? डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो हमने डायरेक्टिव मटेरियल फिल किया है इसकी कितनी स्ट्रेंथ है उसके लिए कांस्टेंट होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम दिया था। और वो हमेशा इक्वल होता है किसके? रिलेटिव परमिटिविटी के, ठीक है। सिंबल्स का एक और था कैपिटल के, याद आया? तो देखिए ये जो कंसेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है, यहाँ से आप उठाए कहाँ पुटअप करोगे? यहाँ जब पुटअप करोगे तो आप देखिए कितना आएगा? एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर आएगा, ठीक है। तो इसको साइड में आप रखना, इससे आपको ध्यान रहेगा कि ये कैसे बना। अब देखिए
इतना करने के बाद ध्यान दो बच्चों, कुछ खास नहीं करना आपको। इस v को जो वैल्यू जो आपके पास आई है, जो फॉर्मूला के पास आया है, वैल्यू क्या आई, फॉर्मूला आया है, सो उठा के आप कहाँ रख दोगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख दोगे। तो देखिए पुटिंग इट इन इक्वेशन 2 वी गेट Cm इक्वल टू, ध्यान दीजिए कितना आएगा, क्यू अपॉन में कितना a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू में डी भी आएगा, सॉरी देखिए डी है ना, ठीक है, इंटू में पे मेरे पास डी भी आएगा, तो क्यू इंटू में डी। फिर आपको पता है 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखिए क्या बनेगा, a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में कितना डी, और आपको पता है ये क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस किसका, वैक्यूम वाले का, ठीक है। मतलब a एप्सिलॉन नॉट डी किसके लिए होता है, फॉर एम्प्टी कैपेसिटर, फॉर द एम्प्टी कैपेसिटर। तो देखिए सी इंटू में क्या आ गया, एप्सिलॉन आर आ गया, ठीक है। ये होता है बच्चों लास्ट वाला फॉर्मूला इस टॉपिक का, पहली बात तो ये। अब बच्चों देखो इसमें 2 निकलते हैं कंक्लूजन, हमेशा आप ध्यान रखना लाइफ में काम आएगा आपको ये चीज़ें। आपने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, याद आ रहा है कुछ, सेकेंड लास्ट वीडियो था आपका। तो देखिए इसमें आपने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस में डिक्रीमेंट करके हम इंक्रीज कर सकते हैं किसको, कैपेसिटेंस को, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस में हमने डिक्रीमेंट किया और इंक्रीज क्या हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। इस बात को आप यहाँ पे देख सकते हो, कैसे, देखिए जब कैपेसिटर एम्प्टी था लास्ट वीडियो के अंदर, तो आपने देखा था v का फॉर्मूला यही था सेम टू सेम, बस यहाँ पे एप्सिलॉन आर नहीं था। तो देखिए एप्सिलॉन आर डिवाइड में आ रहे हैं, किस में आ रहा है, डिवाइड में, और मैथमेटिक्स क्या बोलती है, डिवाइड से चीज़ें क्या होती है, कम होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर, तो ये डिक्रीज हो गया। पर देखिए जिस फैक्टर से पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, उसी फैक्टर से कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन से अमाउंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सी इंटू में एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है वैक्यूम वाले का जो था कैपेसिटेंस, उससे इंटू हो रहा है क्या, एप्सिलॉन आर। तो सी एम हमेशा बड़ा होगा किससे, सी से। देखिए कैपेसिटेंस में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि सी एम जो होता है हमेशा इंक्रीज होता है किससे हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, सी से। और जो v होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल, वो कम होता है किससे, वैक्यूम वाले से, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आपको कभी भूलने नहीं है, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है, क्योंकि हम बाद में हम जब पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो उसमें ये काम में आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसा कंसेप्ट था छोटा सा। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे पार्शियली फील्ड। पार्शियल का मतलब ये एक फिक्स थिकनेस का होगा जिसमें एयर मीडियम भी होगा और डायरेक्ट मटेरियल तो है ही, ठीक है। तो हमें दोनों में निकालना पड़ता है, ठीक है। तो वो हम चीज़ें पढ़ेंगे बाद में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।